है। गर्मी और हीट वेव से अब तक 171 लोगों की मौत हो गई है। पूर्वांचल में 64 और बुंदेलखंड में 62 लोगों की मौत हो गई है। यूपी के अवध क्षेत्र में कुल 6 लोगों की जान चली गई है। बांदा में 13, फतेहपुर में 12 और कानपुर में 1 की मौत हो गई है। हमीरपुर में 10 और चित्रकूट में 8, महोबा में 5 लोगों ने गर्मी से अपनी जान गंवा दी है। वहीं इटावा में 3 लोगों को गर्मी ने अपना शिकार बनाया है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और देखिए राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है और इससे मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं, कहीं भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी, गर्मी जो है वो लगातार जारी रही और पिछले 1 हफ्ते से पूरे उत्तर प्रदेश में 45 डिग्री से दिन का तापमान कम ही नहीं हुआ है और जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। अभी बीते दिनों कल की बात है, कल 171 लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में हीट वेव और गर्मी से मौत हुई है, जिसके बाद लोग आप सड़कों पर निकल कर देखिए कि सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी इतनी ज़्यादा है। बुंदेलखंड का इलाका था, वहाँ पर 62 लोगों की मौत हो गई। पूर्वांचल में 63 लोगों की मौत हो गई। जितने विभिन्न जनपद थे, अलग अलग जनपदों में मौतें हुई हैं। आलम यह है कि कई स्थानों पर देखा गया कि जो पेड़ पर चिड़िया रहती हैं वो जो है वो गर्मी की वजह से मरकर पेड़ से नीचे गिर गई। तो हीट वेव और गर्मी का आलम बहुत ज़्यादा था। हालांकि कल देर शाम तेज़ हवाएं चली हैं, थोड़ा सा जो है वो गर्मी में परिवर्तन आया है, लेकिन अब आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा पता चलेगा कि गर्मी का क्या आलम है। हालांकि मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार अब से जो है वो 48 घंटे में बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है और कई जगहों पर प्रदेश में बूंदाबांदी और बारिश हुई भी है। लेकिन जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ी है उससे साफ जाहिर है कि मौतों का आंकड़ा भी बड़ा है और कई जगहों पर 26 सालों बाद इतनी, कल की जो बीती हुई रात थी उससे पहले वो 26 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज्यादा ये रात गर्म रही है। अब इसके लिए पर्याप्त इंतजामात करने पड़ेंगे, पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ और नजर आएगा और इसी तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल। गोंडा से राजेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए गर्मी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। गोंडा की क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए मयूर, ये अवध का इलाका कहलाता है। अवध के इलाके में खास तौर पर जो यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं, जो खास तौर पर कहा जाए कि नेपाल से सटा हुआ इलाका होने के कारण यहाँ पर जो इतनी गर्मी नहीं रहनी थी, लेकिन इसके बावजूद अभी की बात करें तो इस समय 35 डिग्री से ऊपर तापमान चल रहा है। हालांकि कल रात में थोड़ी बहुत जो हवाएं चलती है उससे थोड़ा सा राहत जरूर मिली है कि 24 या 25 डिग्री तक तापमान सवेरे रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे पारा ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही, जैसे जैसे दिन चल रहा है, वैसे वैसे जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। हीट वेव के बारे में कहा यह जाता है कि मैदानी इलाकों में अगर 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तटीय इलाकों में जो होते हैं वहां पे अगर 35 टेम्परेचर होता है, पहाड़ी इलाकों में अगर तापमान 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो हीट वेव चलना यानी गर्म चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी क्या लगातार अगर देखा जाए तो 1 महीने से ऊपर समय हो गया है। अप्रैल महीने से ही लगातार के हालात देखे जा रहे थे कि जो गर्मी है, जो लू है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से चल रही थी और पिछले 6-7 दिनों में तो इसने इतना ज्यादा लोगों को आजिज बुला दिया कि हालत ये हो गई कि लोग अपने घरों के बाहर निकल करके अगर बाहर भी सो रहे थे तो उनको इतनी गर्म हवा लग रही थी कि उससे बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। यहाँ तक कि एसी, कूलर, पंखे सब बेकार हो गए थे और लोगों के पास केवल बार बार नहाने के अलावा, बार बार पंखा डुलाने के अलावा, बार बार पंखा चलाने के अलावा या कूलर में पानी भर देने के बाद उसके ऊपर पानी डालने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो जो लगातार जो गर्मी पड़ रही थी 15 दिनों से लोगों के ऊपर, मतलब इस तरह से मौतें भी हो रही थी। अभी कुछ दिनों पहले पेट दर्द होने से कई बच्चों की मौतें हो गई। इसके अलावा जो गर्मी में कार्डियक अरेस्ट होता है वो भी कई लोगों से हुआ। तो ऐसे भी केसेस जिला अस्पताल में कई सामने आए हैं जिसमें गर्मी की वजह से लोगों की जानें तक चली गई हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा तो खासतौर पर जो पेड़ पौधे होते हैं वही इस गर्मी से बचाने में सबसे अहम रोल अदा करते हैं और इन पेड़ पौधों की जिस तरह से कटान हो रही, वन विभाग भी नहीं रोक पा रहा है और यहाँ तक कि प्रशासनिक अमला है वो भी कोई रोकथाम नहीं कर पा रहा है। लगातार पेड़ तो लगाए जा रहे हैं लेकिन पेड़ों की रखवाली करने के नाम पर कोई नहीं है, तो पेड़ लगते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए सरकार को और आम जनजीवन को इसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ये आगाज है, इसका अंत कहाँ तक जाएगा ये किसी को नहीं पता है।
जी मैम। फिरोजाबाद से जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। फिरोजाबाद में क्या कुछ स्थिति बरकरार है? पारा 7 डिग्री सेल्सियस डेली पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं, कारखानों में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, रेडी पटरी छोटे छोटे होम से चलाने वाले लोग परेशान हैं। सुनने वाले जो प्रशासन के लोग हैं वो देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है, इन सब चीजों में सरकारों को थोड़ा सहूलियत दिलाने के लिए तमाम आयामों को अपनाना चाहिए था, वो अपनाए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि जगह जगह नगर निगम नगर पालिकाओं को व्यवस्था करनी चाहिए थी, पानी की, बैठने की, तमाम जो छाँव की व्यवस्थाएं के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है। खास बात ये है कि मैं देख रहा हूँ कि नगर निगम ने इन दिनों वृक्षारोपण कराया है। पहली बात तो वृक्षारोपण केवल और केवल बरसात में होते हैं, बरसात से पहले वृक्षारोपण का कोई महत्व नहीं है। लेकिन जिन स्थानों पर वृक्ष लगाए गए वहाँ केवल और ट्री गार्ड लगे रह गए हैं, वृक्ष नीचे से खत्म हो गए। क्योंकि भीषण गर्मी में जब व्यक्ति नहीं जीवित रह पा रहा है, पेड़ कहाँ से रह पाएंगे? उनका संचय, पेड़ का जलवायु देना, उन पे रखरखाव करना, ये व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है, वो नहीं हो पा रही। तो कुल मिलाकर समस्याएं बड़ी जटिल हैं। सरकारें निर्देश देती हैं, जिले में बैठे अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, नगर आयुक्त, महापौर, ये तमाम लोग उन आदेशों की कंप्लायंस नहीं करते, केवल और केवल बंदरवांट में लग जाते हैं। लोगों के लिए समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, सुनने सुनाने वाला कोई नहीं है। आज कल रात की बात है कि शुक्राबाद में चलती ट्रेन में 2 लोगों की मौत हुई गर्मी के कारण। और ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात आ गई, ऑफ रिकॉर्ड में तमाम लोगों की मौत हो रही है, दम घुटने से, भीषण गर्मी से, गलत डोज देने से। अस्पतालों में जो धड़ल्ले से झोले छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीएमओ की मेहरबानी पर वो ऐसी दवाइयां बच्चों को दे रहे हैं जिससे दवा खाने के बाद पेट में दर्द होता है और मर जाते हैं। क्योंकि कोई हर एक व्यक्ति थाने चौकी नहीं जाना चाहता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, तो ये बातें दबके रह जाती हैं। लेकिन भारत समाचार हर जगह मौजूद है, उनके रिपोर्टर्स, उनके इन्फॉर्मर तमाम लोग लगे हैं। छोटी छोटी जो कस्बे से खबरें आ रही हैं। जितेंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो गर्मी है उसको लेकर कोई व्यवस्थाएं सरकार स्तर पर नहीं की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ वही धरना बना हुआ है, डॉक्टर अपने हिसाब से आते हैं, दवाइयों के नाम पर कुछ नहीं है। तमाम जो देखिए मौसमी बीमारियों के साथ साथ मौसमी दवाइयां भी सरकार भेजती है। और खास बात पर LP यानी कि लोकल परचेज की भी एक व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग में। वो लोकल परचेज तो करते हैं लेकिन कागजों पे कर लेते हैं और बंदरबाट कर लेते हैं। लोकल परचेज के नाम पर उन्हें इस मौसमी बीमारी से बचने वाली दवाइयां जनता को नहीं दी जा रही, मरीज परेशान है। ग्रामीण इलाकों में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि शहर में हम लोग रहते हैं, संपन्न है, अस्पताल में उपचार ले लेंगे, प्राइवेट ले लेंगे, यहाँ मीडिया भी है। लेकिन गाँव के उस कोने पर जसराना, सिरसागंज, शुक्राबाद, टूडला, ये कस्बे हैं जो फिरोजाबाद का बॉर्डर पड़ते हैं। वहाँ के लोगों की बात की जाए तो वहाँ उपचार के नाम पर 20-20 किलोमीटर तक रोड ही नहीं है, 10 किलोमीटर तक वाहन ही नहीं है, तो बेचारा घर से निकलने से पहले ही ऊपर चला जाएगा। तो ये सब चीजें चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग टीमें बनाकर गाँव में भेजे, गाँव में कैंप लगाए जाए, लोगों को उपचार दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे जो डायरिया से परेशान हैं, पेट दर्द की समस्याएं हैं, अस्पताल फटे पड़े हुए हैं, मतलब एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज, ये स्थिति है फिरोजाबाद के स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल, स्थिति बेहद ही खराब है। ठीक है, बांदा से मनोज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, देखिए गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बांदा में क्या कुछ स्थिति? देखिए, मैं आपको मयूरी जी बता दूं कि लगातार यहाँ पर गर्मी का कहर जारी है। और जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन भी हीट वेव को लेकर के काफी चिंतित है और लोगों को बार बार यहाँ जागरूक भी कर रहा है और लोगों से कह भी रहा कि जो भी जरूरी काम हो तभी आप लोग अपने घरों से बाहर निकले, वरना अपने घरों पर रहे। लेकिन अगर बात की जाए नगर पालिका, नगर निगम की, तो ना तो यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर सिर्फ घड़े रख दिए गए हैं और ना तो उनकी कोई देख रेख करने वाला कि ताकि कोई लोग बाहर से या कोई दूर दराज के इलाके से यहाँ पर आता है, अगर उसे प्यास भी लगती है तो शायद वो पानी पी करके अपनी प्यास बुझा सकता है। और अगर यहाँ अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में लगातार यहाँ हीट वेव से जो मरीज है वहां पर लगातार भर्ती होते जा रहे हैं और जिनमें छोटे छोटे बच्चे, जिनमें डायरिया
के लक्षण है, उनको लगातार भर्ती अस्पतालों में इजाफा हो रहा है मरीजों का। और यहाँ पर जिला प्रशासन लगातार बार बार जिला अस्पताल जाकर के यहाँ की बांदा जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल निरीक्षण भी कर रही हैं और वहाँ के डॉक्टरों को निर्देश दे रहे हैं कि अलग से बेड तैयार किए जाए और जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं उनकी विशेष निगरानी रखी जाए, विशेष उनकी देखरेख रखी जाए। लेकिन अब वही जब बांदा जिले में 13 अलग अलग इलाकों से दूर दराज के इलाकों, उनमें ग्रामीण है, त्रिवेणी हो गया, जसपुरा, बरहेटा, ऐसे कई ऐसे गांव है जहां से 13 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। कोई जानवर चराते समय खेत में गस खा करके गिर गया, कोई मनोज देखिए, भीषण गर्मी में सबसे बड़ी जो जरूरत होती है आम जनता की, वो बिजली और पानी की होती है। वो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या ये व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं जमीनी हकीकत में? देखिए, बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली की लगातार कटौती चल रही है। यहाँ के जो बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी हैं, लगातार बिजली के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर कटौतियां न की जाए और लोगों को यहाँ पर बिजली की उपलब्धता कराई जा सके, जिससे आदमी को गर्मी से बचाया जा सकता है। और बांदा जिलाधिकारी भी बिजली के अधिकारियों को साथ मीटिंग कर रही है और बैठक कर रही है ताकि उनको बराबर शहरवासियों को लाइट मिल सके और विद्युत कटौती न हो। पानी का जो इलाका, पानी के लिए जो है, तो पानी के लिए कुछ ऐसे इलाके जहां पर पानी नहीं वहां पर पहुंच रहा है, तो वहां पर टैंकर से उपलब्धता कराई जा रही है। लेकिन पानी और बिजली की अभी ज्यादा अच्छी सुविधा जो मुहैया करा जिला प्रशासन, वो अभी नहीं करा पा रहा। जी ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।